बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी कोर्ट केस को लेकर के। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोसेस आगे चल रहा है, कहाँ ये भर्तियाँ जो है अटकी पड़ी हैं और कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएं। ओके, तो चलिए, ये तुम्हारा आरआरबी ग्रुप डी। ठीक, कोर्ट केस का अपडेट जो आपका हुआ था उसमें, ठीक है, जो कोर्ट केस हुआ था, सॉरी, तो उसमें क्या है कि जो कैट जो रहता है ना, और एक हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ये जो है कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस करने के बाद में ये दोनों के ऊपर डिपेंड हो गया। ये बोल रहे कि कैट वाले बोल रहे थे कि नहीं ये फैसला सुनाएंगे हाई कोर्ट वाले, और हाई कोर्ट वाले बोल रहे कि नहीं ये करेंगे। ठीक है, तो दोनों में ये पहले बातचीत हो गई थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जो कैंडिडेट अभी क्या है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटों में मैंने ये चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो जो कैंडिडेट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखें, पहली बात तो ये। फिर उसके बाद में ये जो एग्ज़ाम की जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम है आपका वो हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में ये लोग कंडक्ट कराने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है जो कि मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। तो ये डियर कैंडिडेट, मैंने ये भी मेंशन किया है एक पॉइंट, जो कैट है, कैट की 1 सितंबर की हियरिंग थी। ठीक है, जो 1 सितंबर की हियरिंग थी, जो कि आज है, जो आज की हियरिंग थी, तो उसमें इन्होंने क्या बोला है कि अब कैट ने क्या कर दिया, 30 अक्टूबर की डेट दे दी है। ठीक है, 30 अक्टूबर की डेट दे दी है। ये डेट क्यों दी है, रीजन क्या है इस चीज़ को लेकर के, तो उस चीज़ को लेकर के भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो कोर्ट केस जो हुआ था, जो कोर्ट केस लिस्ट हुआ था, वो कब हुआ था, 18/8/25 को। ठीक है, 18/8/25 को हुआ था। फिर उसके बाद में बट इट वाज नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड ऑन 18/8/25। मतलब ये इस तारीख को लिस्ट नहीं किया गया था। ये लिस्ट हुआ था तुम्हारा कोर्ट केस, ये तुम्हारा 22 अगस्त 2025 को। उसके बाद में कैट हियरिंग डेट विल बी गिवन 1 सितंबर। इनके जैसे ये लिस्ट हो गया कोर्ट केस, उसके बाद में इन्होंने एक डेट दी 1 सितंबर को। 1 सितंबर को इन्होंने लिस्ट मतलब डेट दे दी, हियरिंग डेट। उसके बाद में अब केस की सुनवाई जो है 30 अक्टूबर 2025 को होनी है। उसके बाद इसमें क्या है कि दो पक्ष होने चाहिए, पहला पक्ष, ठीक है, और दूसरा पक्ष। तो उसमें क्या था कि जो आईटीआई वाले जो कैंडिडेट हैं, इन्होंने केस किया था कि हम लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। देखिए आप लोग, हम ये नहीं कह रहे कि जॉब आपको नहीं मिलनी चाहिए, सभी कैंडिडेट को जॉब मिलनी चाहिए। आईटीआई वालों को भी मिलनी चाहिए और 10th वालों को भी मिलनी चाहिए। और जो प्लस दोनों होते हैं तो उनको तो खैर ये है कि डबल साइडेड बेनिफिट होता है। ठीक है, तो अभी मेरा खुद का एक्सपेक्टेशंस था कि जो भी कोर्ट है वो फैसला हो सकता है कि अब के 10th वालों को लेकर के ये सुना दे। ठीक है, जिससे कि ये हो सकता है कि अभी ये 10th वाले कैंडिडेट हो सकता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब जैसे 10th की है प्लस आईटीआई भी की होगी, तो जब 10th वालों के पक्ष में आएगा तो 10th वाले तो आ ही जाएंगे और आईटीआई वाले भी उसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता। फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट वाली आपकी भर्ती आती, जैसे नेक्स्ट आपकी रिक्रूटमेंट होती, तो उसमें 10th का अलग हो जाता, आईटीआई का ये लोग अलग कर देते, बोल देते कि भाई हम लोगों ने पोस्टें अलग अलग दे दी हैं। इस तरीके से 10th का अलग और आईटीआई का अलग।
तो ये जो भर्ती हैं आपकी इतना डिले नहीं होती। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, ठीक है। तो ITI कैंडिडेट ने ये कोर्ट केस किया है। दूसरी तरफ से हाई कोर्ट में 10th वाले कैंडिडेट की तरफ से पिटीशन आई थी जो कैंसिल कर दी गई, ठीक है। कैंसिल कर दी गई, वो उनका खुद का ओपिनियन है, क्योंकि उसका रीज़न हाँ ये चीज़ें मेंशन नहीं की हैं, तो वो ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अब दूसरी बात ये कि ये कैट और हाई कोर्ट दोनों में आपस में ये बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर चीज़ों को डाल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से 10th वालों ने 30/4/2025 को केस फाइल किया था, ठीक है, जो कि 30/4/2025 को फाइल किया था। उसके बाद इनका केस जो है वो क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, मतलब लिया नहीं, कैंसिल कर दिया उसको, केस को। अब इन्होंने क्या किया है, जो उसमें नोटिस में दे रखा है कि दोनों पार्टी शामिल होने के बाद हियरिंग होगी 30 अक्टूबर 2025 को। मतलब 10th वाले भी एडवोकेट होंगे, ठीक है, और ITI वाले कैंडिडेटों की तरफ से भी एडवोकेट होंगे, जो कि अब इनकी हियरिंग कब होगी, 30 अक्टूबर, ये वाला 30 अक्टूबर 2025 को, मतलब 30/10/2025 को। तो कितना टाइम है, अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेशन है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो देखो अक्टूबर तक तो यही चल रहा है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये केस जो है इतनी जल्दी फाइनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आरआरबी ALP का जो केस हुआ था CBAT को लेकर के, तो वो क्या था कि CBAT में जैसे जब कंडक्ट हो रहा था तो उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए थे। उसमें इशू क्या, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी सेंटर पे, जो सेंटर्स थे वहाँ पर टेक्निकल इशू था। तो उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा माइनर कैंडिडेट थे जो बचे थे, अप्रॉक्सीमेट 4100 से लेकर के 4400 तक कैंडिडेट, इतने ही कैंडिडेट थे जिनका ये री एग्ज़ाम हुआ है। तो जब ये सारी चीज़ें पहले आरआरबी करा चुका है और उसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, तो इन्होंने क्या किया कि वो केस जो है फाइनल कर दिया इन्होंने, ठीक है। मतलब फाइनल क्या किया है, बस डिसमिस किया है, मतलब ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब ये क्या है कि इसकी तो स्टार्टिंग ही केस से हुई है, तो ये जब केस से स्टार्टिंग हुई है तो भर्तियों को क्लियर होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना तो लगेगा, जो इन्होंने डेट दी है ये वाला। तो मुझे लगता है कि दिसंबर जैसे इसका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर ये इसके अक्टूबर के बाद में 1 महीना और ले लेते हैं, जैसे प्लस 1 महीना और कर लो तो कितना हो गया, नवंबर, ठीक है। तो दिसंबर, मान लो दिसंबर, और आगे जा कर के जनवरी, ठीक है, जनवरी 2026 में आपका एग्ज़ाम होने की कुछ संभावना सी लग रही है, जो कि कंफर्म तो जब होगा जब ये केस फाइनल हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे हैं कुछ ये, जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसा आपका ये केस चल रहा है तो ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई दोहराव वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो आपने मतलब पिटीशन दी है, ठीक है, पिटीशन डाली है, आपकी तरफ से जो एडवोकेट हैं वो उधर जा कर के जो अपना प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम उनके पीछे ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, हम अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे तो आप गवर्नमेंट जॉब की, स्टेट की कर रहे हो प्रिपरेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन शुड कंटिन्यूसली यू शुड डू। आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे आपका नोट्स बना लिए होंगे आपने, ठीक है, नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, सब्जेक्ट वाइज नोट बना लिए होंगे। उसके बाद में रिवीजन भी आपका चल रहा होगा, और रिवीजन के बाद में आप
मॉक्स जो है ना वो मत छोड़िएगा। अब इसमें मॉक्स जो हो गए, ठीक है, मॉक लगाते हुए जो तुम्हारा डाउट आता है, ठीक है, जो डाउट आता है वो आप नोट करते हुए और उनको जो है क्लियर करते हुए, ठीक है, उनका जो है नोट क्रिएट करिए। जो चीज़ें आती हैं जो क्लियर हैं उनको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। और ये एग्ज़ाम आए तो ठीक, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, ये डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इस पीरियड में अगर और कोई एग्ज़ाम आता है स्टेट का या सेंट्रल का, ठीक है, स्टेट का या सेंट्रल का, तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन आपकी मजबूत रहे और एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकें। मैं यही गॉड से प्रे करूँगा कि आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो जाए और आप जल्दी से जल्दी जॉब ले लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपका जॉब जितना लेट लेंगे, ठीक है, और जितना जल्दी लेंगे, ठीक है, जितना जल्दी लेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट लेंगे तो लेट प्रमोशन होगा और जल्दी लेंगे तो जल्दी प्रमोशन होगा। इंक्रीमेंट होते हैं सैलरी के अंदर बहुत सारे, ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट भी आपके लेट ही रहेंगे और यहाँ इंक्रीमेंट आपके बहुत जल्दी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आरआरबी के अंदर, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं प्रॉपर तरीके से आरआरबी ग्रुप डी की जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे मिलती हैं, कितना कितना मिलता है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जिससे कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं। ओके, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।